बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ताकत भी है दौलत भी है, ताकत भी है दौलत भी है, रुतबा है और शोहरत भी है। सत्संग जी, दुनिया की तमाम सुख साधन आपके पास है, सारी सुख समृद्धि आपके पास है। दुनिया की जो भी भौतिकवादी चीज़ है, सांसारिक चीज़ है, वस्तुएं हैं, घर मकान दौलत जहान, ये रुतबा ये शोहरत हर कुछ आपके पास है, मुबारक है। लेकिन कहते हैं कि अगर बंदे में मानवता नहीं है तो इन सब की कोई कीमत नहीं है। फिर कोई दौलत, फिर कोई शोहरत, फिर कोई ताकत, फिर कोई रुतबा कुछ भी काम आनी नहीं है। सत्संग जी, अगर बंदे में इंसानियत नहीं है। सत्संग जी, एक इंसान को सत्संग जी श्रेष्ठ, एक इंसान को इंसान होना श्रेष्ठ बनाता है। सत्संग जी, अगर एक इंसान में इंसानियत नहीं तो किसी काम का नहीं है। हमारे पास सारे सुख समृद्धि है और सत्संग जी हम एक दूसरे को गले लगाना नहीं जानते, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहना नहीं जानते, तो फिर वो दौलत वो शोहरत किस काम की। सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने आपको दौलत दी है, शोहरत दी है, ताकत दी है, किस लिए? सेवा करने के लिए। और आप सेवा से पीछे भाग रहे हैं, तो फिर वहां क्या जवाब देंगे? सत्संग जी, इस ताकत को, इस हिम्मत को, इस हौसले को हम नेकी में लगाते चले जाएं, फिर जाकर यह परम पिता परमात्मा का दीदार हो सकता है। आज अफसोस की बात है सत्संग जी, आज हर कोई इस वैज्ञानिक युग में, इस विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में हर कोई आगे बढ़ने के लिए चाहता है। मुबारक है, आगे बढ़ना मुबारक है, लेकिन ध्यान रहे सत्संग जी, ऊंचाई पाना कोई गलत बात नहीं है। हम ऊंचाई को पाए, लेकिन जमीन से पैर जुड़ा होना चाहिए। अगर जमीन से पैर जुड़ा नहीं होगा तो फिर ऊंचाई पर चले जाएंगे, गिरने का डर होगा। सत्संग जी, इसलिए जमीन से जुड़ा होना अति आवश्यक होता है। कहते हैं जो लेटा जमीन पर वो कैसे गिर पाएगा? जमीन पर लेटा हुआ इंसान कभी गिरता है? सत्संग जी, कभी नहीं गिरता। गिरता वो है जो जमीन से जुड़ा नहीं रहता। तो सत्संग जी, आज ये वेला, ये समय हम सबों के पल्ले में जो आया है, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से जो ये समय मिला है, इस समय का हम कद्र कर लें। ये जो तन, ये सुंदर शरीर, ये बुद्धि विवेक भगवान ने दी है, किस काम के लिए दी? यह बात सोच ले सत्संग जी। जब ऐसा मनभाव बन जाए कि हे प्रभु सब कुछ तो तेरा है, मेरा क्या? फिर तेरा तुझको सौंप के क्या लगता मेरा? ऐसा मनभाव हो जाए कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा क्या, मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूं। जब तू इस मुख से निकले तो सत्संग जी वाकई में मन आनंद उठाता रहता है, लाभ इस मन को मिलता है, इसमें ही तल्लीन हो जाता है, इसमें ही ध्यान लगा लेते हैं। सत्संग जी, जब तू इस मुख से निकले, आज क्या हो रहा है संसार में? जो कुछ है मेरा है, इसलिए इतना टेंशन है। मेरा है तो टेंशन कौन लेगा? अगर सत्संग जी हम अगर सोच ले कि ये मेरा है, इस काम को मैं कर रहा हूँ, तो सारा जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, टेंशन किसको होगा? हमको। अगर इसको सौंप दे प्रभु परमात्मा पर, एक प्रभु जब कुछ सब कुछ तो तेरा है, तो फिर तो हम हल्का हो गए। करण करावन और तो प्रभु है, निरंकार है,
तो फिर हमारा हल्का हो गया साथ संगत जी, फिर हमें टेंशन नहीं होती। तो इसलिए तू ही तू कहता जा। कहते हैं कि तू ही तू निरंकार किए जा, मन आनंद उठाए जा। जब इस निरंकार को हम साथ संगत जी सबको सौंप देते हैं तो ये मन आनंद उठाता है। हमें विचार करना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ से आए, कहाँ को जानी है साथ संगत जी। असली स्वरूप की पहचान करनी है बंदे। यह असली स्वरूप क्या है इसको हम पहचान ले। संत महापुरुष बार बार हम इंसानों को समझाते हैं कि ये तन तू नहीं, ये प्राणी जो है ना तन के अंदर रहता है। तो सत्संग जी विचार करना होगा कि कहाँ आए हैं, कहाँ को जानिए। वो जो सत्संग जी अंतर आत्मा है वो कहाँ से आया है, कहाँ को जानिए, कहाँ मिलनी, इस बात स्वरूप निज स्वरूप को हमें पहचानिए, असली स्वरूप को हमें पहचानिए। वो कैसे संभव होगा? वो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने पर ही संभव है सत्संग जी। जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए गुरुमत को आधार बनाकर हम अपने जीवन का कल्याण करें सत्संग जी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार।